सभी को नमस्कार। हमारा आज का विषय है विश्व हिंदी दिवस। यूँ तो यह बहुत गर्व का विषय है कि विश्व हिंदी दिवस नाम की भी हम किसी तिथि का यहाँ व्याख्यान करने जा रहे हैं। परंतु भारत में दो तिथियों को, एक विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को होता है और एक हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम दोनों के विषय में कुछ जानकारी यहाँ हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी दिवस। 14 सितंबर के बारे में यदि हम बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी, इसीलिए हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया, यानी 1953 में मनाया गया। 8वीं अनुसूची में आती है और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं इसमें उल्लेखित 22 भाषाएं जो हैं हमारी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संताली हैं। यदि हम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में यहाँ पे चर्चा करें तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 यानी 1955 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने की थी। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। विश्व में यदि हम बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो प्रथम स्थान है अंग्रेजी, दूसरे पे मंदारिन, तीसरे पे हिंदी, फिर स्पेनिश और फ्रेंच आते हैं। यदि हम अन्य तथ्यों की बात करें तो यह 343 AR संघ की भाषा के रूप में आते हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह शास्त्रीय भाषा नहीं है। वैश्विक सम्मेलन की यदि बात करें तो वह पहला वैश्विक सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। 12 सम्मेलन हो चुके हैं। फरवरी 2023 में फिजी के नंदी देश में एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। हिंदी दिवस यह साल में 2 बार मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस 1949 में इसके भारतीय भाषाओं के आधिकारिक रूप में अपनाए जाने पर शुरुआत हुई थी। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय भारत की संविधान सभा ने अपनाया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया क्योंकि यह इसका ऐतिहासिक महत्व हमने माना और हिंदी भाषा को समृद्ध संस्कृति और भाषाई विरासत का हमने जश्न मनाया। हिंदी दिवस मनाकर भारत अपनी विविध आबादी को एकजुट करने और विभिन्न क्षेत्रों में संचार के साधन प्रदान करने में हिंदी की भूमिका को स्वीकार करता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व पर भी यह प्रकाश डालता है। इसके अलावा हिंदी दिवस लोगों को हिंदी भाषा सीखने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी भाषाई विरासत पर गर्व की भावना उन्हें पैदा होती है। यह हिंदी साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस सम्मेलन के वर्षगांठ के रूप में यह मनाया जाता है। इसका आयोजन पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में किया था, जिसके बाद साल 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। साल 2006 से लेकर अब तक हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। साल 2023 में हिंदी की भाषा की थीम क्या थी, तो 2023 में भाषा की थीम को उसकी मातृभाषा से दूर किए बिना हिंदी, 2022 में जहां इसकी थीम थी मातृभाषा से दूर किए बिना हिंदी को लोकमत की भाषा बनाए रखना, वहीं अभी 2023 की थीम की घोषणा नहीं की गई है। भारत के अलावा और किन देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो भारत के अलावा जो अन्य देश हिंदी भाषा बोलते हैं वह नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैको, गुयाना,
और फिजी में हिंदी राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। तो यह थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। हम सभी अन्य और जानकारियों के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। छोटों को प्यार और बड़ों से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए हम आज के अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।